पाठ 9। साक्षी पहुंची चांद पर। साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज एक कहानी सुनती थी। एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी। चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। तभी वहां माँ आ गई और बोली, साक्षी बेटी, अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। साक्षी बोली, नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। देखो ना, कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। माँ बोली, हाँ बेटी, आज पूर्णमासी है, इसलिए तुम्हें चांद गोल रुपहला दिखाई दे रहा है। साक्षी ने कहा, हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया था। मुझे बहुत मजा आया माँ, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। माँ बोली, हाँ हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओगी। सच माँ? साक्षी ने उत्साह से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वह सपनों की दुनिया में खो गई। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे, खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। तभी उसकी बाहों से कोई चीज आकर टकराई। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी जिसे चंद्र यात्री पहनते हैं। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। उसमें से एक सीढ़ी निकली तो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया। तभी यान में जोर से आवाज हुई, घर घर, और यान चांद की ओर उड़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था। वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि वहां तो बिल्कुल अंधेरा है। तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमचमाता है। फिर वह थोड़ा आगे चली तो वहां उसे खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। चांद पर न पेड़ पौधे थे, न ही पशु पक्षी। वहां की धरती ऊबड़ खाबड़ थी। वीरान चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित थी। इतने में उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? आवाज सुनकर साक्षी डर गई। फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूं, आप कौन हैं? मैं चंद्रमा हूं। मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? क्या तुम मुझे वहां के बारे में बता सकती हो? उसने कहा। साक्षी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा संबंध भारत से है। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं बड़े बड़े समुद्र। चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? साक्षी ने पूछा। चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूं और पृथ्वी के चक्कर चारों ओर लगाता हूं। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हो, सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? साक्षी ने कहा, नहीं। चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा था। यहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े।
साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज हल्की क्यों हो जाती है? चंद्रमा ने कहा, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई। एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठी। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। तब तक माँ भी उसके पास आ गई। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी, निसंदेह यह सपना था, पर मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा।